कांग्रेस सांसद धीरज साहू के नाम के आगे धन कुबेर या कैश किंग लगाने की जरूरत ऐसे ही नहीं पड़ रही। उनकी कैश कोठरी से नोट निकलने का सिलसिला ही नहीं रुक रहा भाई। 7 दिन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी कैश गिनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इतने बड़े टेबल पर सब बैठे हुए हैं, गिने ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा बॉस। कैश ही नहीं खत्म हो रहा। कैश के अलावा धीरज साहू की लाइफस्टाइल भी अब चर्चा में आ रही है। सैकड़ों करोड़ कैश रखने वाले धीरज साहू की जिंदगी के अनसुने फैक्ट आज आपको बताऊंगा तो माथा पीट लीजिएगा। गांधी परिवार से साहू और उनके परिवार का कनेक्शन बताऊंगा तो और हैरान हो जाइएगा। लेकिन पहले यह देखिए कि कांग्रेस के कैश किंग धीरज साहू के पास से अब तक कितना कैश बरामद हुआ है। धीरज साहू की कैश कोठरी से निकला कैश बैंक में गिना जा रहा है। अब तक 353 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिल गया है कहा जा रहा है। सबसे ज्यादा कैश ओडिशा के बोलांगीर से मिला है। नोट गिनने की 40 मशीनें लगातार काम कर रही हैं। 50 से ज्यादा कर्मचारी नोट गिनने में जुटे हुए हैं। 30 अलमारियों में कैश रखा हुआ था। टीटलागढ़ और संबलपुर से भी कैश की रिकवरी हुई। धीरज साहू के घर से इतना कैश मिल रहा है कि उसे बोरियों और बैग्स में भरकर स्टेट बैंक पहुंचाया जा रहा है। अब तक 176 बैग स्टेट बैंक में पहुंचाए जा चुके हैं। और ये तस्वीरें देखिए, बैंक के कर्मचारी लगातार नोट गिन रहे हैं। नोट गिनने की मशीनें तक हांफने लग जा रही हैं, लेकिन कैश ही खत्म नहीं हो रहा। और अब ये आधिकारिक तौर पर देश के इतिहास में सबसे बड़ी कैश रिकवरी की घटना बन गई। जरा ये तस्वीर यहां पर डालिए एक बार, जो ये भाई लोग गिन रहे हैं। जरा दर्शकों को देखना चाहिए कि क्यों इस पर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को बोलना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी का तो कैसेट फंसा हुआ है कहीं और पर। इस पर क्यों नहीं बोलते? जरा ये तस्वीर पॉज करके दिखाइए। ये अभी अब पॉज कीजिए। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। एक भाई गिन रहा है यहां, 2 नंबर, 3 नंबर, चौथी महिला गिन रही है, 5, 6 यहां पर गिन रहे हैं। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 आदमी यहां गिन रहे हैं। यहां पीछे 2 लोग गिन रहे हैं। यहां टेबल पर आप देखिए नोटों के बंडल बंडल रखे हुए हैं, मशीनें रखी हुई हैं। 50 से ज्यादा कर्मचारी नोट गिन रहे हैं। 40 से ज्यादा मशीन लगी हुई है बॉस। ये लोग हालत खराब हो गई है इनकी नोट गिन गिन के। इनको सपने में भी नोट ही आ रहा होगा। इतना नोट देख रहे हैं ये भाई, देखिए, ये देखिए, इतना नोट लेके तो ये लोग घूम रहे हैं। इतना नोट आदमी जीवन में देख ले तो भाई साहब उसको सपने में कुछ और आएगा, कुछ आ ही नहीं पाएगा। धीरज साहू के पास जितना कैश मिल रहा है, कांग्रेस की मुश्किल भी उतनी बढ़ती जा रही है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुलकर धीरज साहू के जरिए कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। पीएम मोदी ने आज बीजेपी का एक ट्वीट शेयर किया और लिखा कि जब देश में कांग्रेस है तो मनी हीस्ट जैसी काल्पनिक कहानियों की क्या जरूरत है। कांग्रेस की लूट तो पिछले 70 सालों से जनता देख रही है। मतलब नरेंद्र मोदी ने लोगों को याद दिलाया कि इसमें क्या आश्चर्य है बॉस, कांग्रेस की लूट 70 साल से आप लोग देख ही रहे हैं, ये वही है। ये नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा। बीजेपी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके धीरज साहू के कैश पर निशाना साधा था। इस वीडियो में कांग्रेस के घोटालों और लूट का जिक्र किया गया। इसी वीडियो को पीएम मोदी ने शेयर किया। एक बार वो वीडियो दिखाता हूं, फिर आगे की बात बताऊं। धीरज साहू के पास से नोट के बंडल निकल रहे हैं। इधर हाथ पांव कांग्रेस के भी फूल रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग कांग्रेस से भी सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास याद दिला रहे हैं। थू हो रही है, जग हसाई हो रही है कि बॉस इनका तो यही हिसाब है। तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं। ऊपर से धीरज साहू कैश कांड से कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड भी एक बार फिर देश के सामने आ गया। धीरज साहू के पास मिले कैश पर कांग्रेस का कहना है कि धीरज साहू के पैसे से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। जो कैश मिला है उसका जवाब धीरज साहू देंगे। दूसरी तरफ यही कांग्रेस अडानी के नाम पर संसद में हंगामा करती है। अडानी के मुद्दे पर पीएम मोदी से जवाब मांगती है। गजब है बॉस। धीरज साहू के पास से कैश मिले तो जवाब धीरज साहू देंगे। अडानी का मुद्दा हो तो पीएम मोदी जवाब देंगे। भाई अडानी के मुद्दे पर भी अडानी से जवाब मांगिए, नहीं तो धीरज साहू पे आप भी बोलिए। आप ये भी देखिए कि इंडी गठबंधन भी धीरज साहू के मुद्दे पर तय नहीं कर पा रहा कि विरोध करें, समर्थन करें। वो खुद असमंजस में है। वो सवाल पूछने पर भड़क जा रहे हैं इंडी गठबंधन वाले। जैसे जेडीयू के ललन सिंह धीरज साहू के सवाल पर भड़क गए, पत्रकारों से ही कहने लगे कि जाकर 300 करोड़ में से कुछ पैसा आप भी ले लो। ये जवाब है कि 300 करोड़ में से पत्रकार जाके जवाब ले ले, पैसा ले ले।
आरजेडी के शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि यह पैसा कांग्रेस का नहीं, धीरज साहू का है। शराब कारोबार में बहुत पैसा है और धीरे धीरे पैसा जमा हो गया, इनको सब पता है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के नेता संजय राउत ने कहा कि अगर इंडी गठबंधन के नेता के पास 200 करोड़ मिला तो बीजेपी नेताओं के पास 1 लाख करोड़ हो सकता है। तो बॉस, आपकी जब सरकार थी तो महाराष्ट्र में मारते छापे बीजेपी नेताओं के यहां। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि कांग्रेस को धीरज साहू के पास मिले कैश पर गंभीरता से सोचना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि एक सांसद के घर से इतना कैश मिलने का मतलब है कि पीएम मोदी की नोटबंदी फेल साबित हो गई। मतलब इसमें भी नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं, उसके यहां नोट कैसे मिला इस पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से बीजेपी धीरज साहू के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है और पीएम मोदी ट्वीट कर रहे हैं, उससे कांग्रेस बैकफुट पर आती दिख रही है। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस ने कैश कांड पर धीरज साहू से जवाब मांगा है। पार्टी धीरज साहू के जवाब का इंतजार कर रही है, यानी जगहसाई कराने के बाद और अपनी पोल खुद खुलवाने के बाद अब कांग्रेस धीरज साहू से जवाब मांग रही है कि भाई इतना कैश कहां से आया। और यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है, कांग्रेस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं कि हमने साहू से जवाब मांगा। लेकिन कांग्रेस धीरज साहू से किस किस बात का जवाब मांगी, क्योंकि धीरज साहू के पास से सिर्फ कैश नहीं मिला है, एक लाल डायरी भी मिल गई है कहा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान वाली लाल डायरी की तरह ही धीरज साहू की लाल डायरी भी कई विस्फोटक खुलासे कर सकती है। ओडिशा में धीरज साहू की शराब फैक्ट्री से लाल डायरी मिलने की खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक लाल डायरी से कैश कांड के कई राज खुल सकते हैं। लाल डायरी में कैश के मालिक के बारे में भी जानकारी हो सकती है। लाल डायरी की जांच आयकर विभाग की टीम कर रही है और वहां से क्या निकलता है अब सबकी नजर है, क्योंकि वो राजस्थान वाली लाल डायरी ने तो बड़ा ही कांड किया। राजस्थान में लाल डायरी ने कांग्रेस की लुटिया डुबोई और अब धीरज साहू की लाल डायरी भी कांग्रेस के गले की फांस न बन जाए, यह कहा जा रहा है। कांग्रेस की परेशानी यह भी है कि अब धीरज साहू की लग्जरी लाइफ भी चर्चे में आ गई है। धीरज साहू के रांची वाले घर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जहां आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। धीरज साहू के घर में गाड़ियां देख लीजिए, यहां नोट गिनने वाले गिनने पड़ रहे हैं, वहां गाड़ियां गिन लीजिए कितनी गाड़ियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गाड़ी तो घर में लगी हुई दिख रही है बॉस। 13 गाड़ी है। अच्छा, जिसके पास इतना नोट है उसके पास 13 भी नहीं होगी, फिर तो लानत है गाड़ी पर। धीरज साहू के घर में गाड़ियों की कतार है, एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां दिखती हैं। इसी घर से 11 करोड़ से ज्यादा कैश भी मिला है, गहने और प्रॉपर्टी के पेपर भी मिले। धीरज साहू के रांची वाले घर में आयकर विभाग की टीम एक कोना तलाश रही है। धीरज साहू के बंगले के अंदर एक फाउंटेन है जिसके ऊपर 4 घोड़ों की स्टैचू दिखती है। ये देख रहे हैं, ऊपर 4 घोड़े दिख रहे हैं। इस फाउंटेन और घोड़ों की तस्वीर आपको खास तौर पर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि रेड के दौरान इनकम टैक्स की टीम इस फाउंटेन के पास भी गई, वहां की लोकेशन को भी खंगाला था। इनकम टैक्स को इस फाउंटेन के अंदर या आसपास कुछ छिपे होने का शक हो सकता है। यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनकम टैक्स की टीम इस फाउंटेन को खोदकर पूरी चेकिंग कर। कहा यह जा रहा है कि वहां पर कुछ आधुनिक मशीनें भी मंगाई गई हैं कि कहीं गाड़ वाड़ के भी तो पैसा वैसा नहीं रखा गया, वो भी चेकिंग हो रही है। इसके अलावा धीरज साहू के रांची वाले घर में इनकम टैक्स के अधिकारियों को 2 दर्जन जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी मिले। कैश कांड के बाद धीरज साहू की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिससे धीरज की लग्जरी लाइफ के बारे में खुलासा हो रहा है। जैसे यह तस्वीर जिसमें धीरज साहू बाघ और चीते के साथ दिख रहे हैं। यह तस्वीर सिंगापुर के एक जू की बताई जा रही है। धीरज साहू को बंदूकों का भी शौक है भाई। यह तस्वीर देखिए जिसमें धीरज साहू बंदूक के साथ दिख रहे हैं, मतलब बाघ चीता बंदूक, गजब ही लाइफ जी रहे थे धीरज साहू भैया। धीरज साहू के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर यह तस्वीरें हैं जिसमें धीरज साहू निशानेबाजी भी कर रहे हैं। धीरज साहू अक्सर शूटिंग में अपना हाथ आजमाते रहे। धीरज साहू कई बड़े बड़े लोगों से जान पहचान भी रखते हैं और उनके घर पर भी बड़ी हस्तियां आती रहती हैं। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी धीरज साहू से मिल चुके हैं, उनकी तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है। धीरज साहू का पुश्तैनी मकान झारखंड के लोहरदगा में, इसी मकान में धीरज साहू और उनके भाई रहा करते थे। अब तस्वीर देखिए घर की, झक व्हाइट घर है और इस मकान को लोग व्हाइट हाउस कहते हैं भाई। जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट के घर को व्हाइट हाउस कहते हैं ना, इस घर को भी वहां लोकल लोग कहते हैं कि व्हाइट हाउस है। यहां पर कहा जाता है कि फिल्म स्टार, क्रिकेटर सब आते हैं। धीरज साहू का पुश्तैनी मकान काफी बड़े एरिया में बना हुआ है और कहा जाता है कि इस मकान में दर्जनों कमरे हैं। इसी मकान से धीरज साहू के पिता ने अपने शराब कारोबार के साम्राज्य की नींव रखी। देखिए धीरज साहू के व्हाइट हाउस में
से ये रिपोर्ट, फिर आगे की बात बताऊं। अभी लोहरदगा में मौजूद है। ये देखिए, ये उनका पुश्तैनी मकान है। इस मकान को व्हाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। व्हाइट हाउस के नाम से पूरे इलाके में अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो आपको इस घर के बारे में बताएगा। ये धीरज साहू के पिता का पुश्तैनी मकान है और धीरज साहू अपने 5 भाइयों के साथ यहीं पे शुरुआती दिनों में रहा करते थे। उनके पिता अपने शराब के कारोबार को यहीं से शुरू किए थे और यहाँ इस घर के अंदर बताया जाता है कि कई बड़े नेता और राजनेता जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे उस समय पे, और अभी भी यहाँ पे बड़े बड़े एक्टर, एक्ट्रेसेस और राजनेता आते थे। ऐसा कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के साथ में इनके पिता बलदेव साहू के अच्छे संबंध थे और यही कारण है कि चाहे नेहरू हो, जवाहरलाल नेहरू हो या फिर इंदिरा गांधी हो, जब भी झारखंड का दौरा होता था तो इसी लोहरदगा के घर में वो आकर रुका करते थे। हालांकि एक चीज क्लियर कर दूं कि जैसे धोनी की तस्वीर धीरज साहू के साथ दिख गई तो इसका मतलब नहीं कि उनका कोई कनेक्शन है इस कैश। ये आपको बस बता रहा हूं कि कितने हाई प्रोफाइल लोगों से ये आदमी जो है वो कनेक्टेड रहा है, जान पहचान रही है। अब सबको थोड़ी पता रहता कि ये आदमी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन इस आदमी का प्रोफाइल कितना हाई है वो आपको बता रहा है। धीरज साहू का परिवार पारंपरिक रूप से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ रहा है और धीरज साहू के परिवार के नेहरू गांधी परिवार के साथ अच्छे संबंध। धीरज साहू के परिवार और कांग्रेस का इतिहास यह है कि धीरज साहू के पिता बलदेव साहू पुराने कांग्रेसी थे और ब्रिटिश सरकार के दौर में बलदेव साहू को राय साहब की उपाधि मिली। बलदेव साहू के लोहरदगा वाले घर में बड़ी हस्तियां आती रहती थी। चुनाव प्रचार के दौरान झारखंड आने पर इंदिरा गांधी यहीं रुकती थी, कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू भी धीरज साहू के पुश्तैनी मकान में आते थे। धीरज साहू के भाई शिव प्रसाद साहू को इंदिरा गांधी का करीबी माना जाता था। तब चुनाव के दौरान टिकट बांटने में साहू परिवार की अहम भूमिका होती थी। मंत्री पद तक साहू परिवार की सिफारिश से मिला करता था, कहा जाता है। धीरज साहू के भाई शिव प्रसाद रांची से कांग्रेस सांसद। धीरज साहू को कांग्रेस ने 3 बार राज्यसभा भेजा, 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार। धीरज साहू के भाई गोपाल साहू को कांग्रेस ने 2 बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़वाया। गोपाल साहू झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इतना जबरदस्त कनेक्शन रहा है धीरज साहू का। इंदिरा गांधी, नेहरू जी सब जा रहे हैं इनके घर पर। इतना बड़ा बड़ा डिसीजन होता था कांग्रेस पार्टी के चुनावों से जुड़ा हुआ कि इनके घर को लोग व्हाइट हाउस कहने लगे, ये कहा जाता है। राहुल गांधी के साथ इनकी तस्वीरें हैं, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये इनका अपना हिसाब है, भैया ये अपना देखें। अरे कुछ तो बोलिए भाई। खैर,